हेलो, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक प्रेरणादायक वीडियो लेकर आई हूँ, मोटिवेशनल वीडियो, जो आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनें। इसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। और ये वीडियो है उस परिस्थिति में कि जब आप अकेले पड़ जाएं, जब आपका मन बहुत दुखी हो, आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना ध्यान एक तरफ कैसे करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर मन दुखी हो और कोई आपको समझने वाला ना हो, सुनने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जब हम पूरी तरह से अकेले पड़ जाएं, जब कहने के लिए हज़ारों दोस्त हो, लेकिन दुखी मन के साथ या उदासी में कोई आपके साथ ना हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो कुछ ऐसा है कि सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी शेयर कर देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम अच्छा रख लें, क्योंकि ऐसे तो कोई रास्ता नहीं है कि लोग आपको अच्छा कहें। गलतफहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से हारा। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से हार जाता है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोलता है, कैसे बोल लेता है इतना कड़वा। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी लोग दिल में जगह बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देखो यारों की यारी देखी, दुनिया की दुनियादारी देखी। यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं और कुछ अपने भी अपने होकर अजनबी बन जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ तो कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे। ज़िंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना लेती है। हर चुभने वाली चीज़ का गलत मतलब नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों घर बनाए हैं। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी हुई ख्वाबों की चादर को अपने साथ ले जाए।
वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे, और अगर बाण बनाओगे तो लोग प्रभावित होकर भी आपसे दूर हट जाएंगे। और अगर बाण बनेगी तो जीवन में कठिनाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बोली ही इंसान को करीब भी लाती है और दूर भी करती है लोगों से। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह न सके और हम तुम्हें भुला न सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है, क्योंकि प्यार भी एक लिमिट तक किया जाता है, एक लिमिट तक जताया जाता है। लेकिन जब इंसान बार बार ठुकराता है किसी को, तो उसके भी जो जज्बात होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो भी धीरे धीरे थक जाती है। कहते ना कि कभी कभी हम किसी इंसान के पीछे इतना भागते हैं कि हमारे कदम तो नहीं थकते, लेकिन हमारा दिल, हमारी आँखें, हमारी उम्मीदें सब थक जाती है। एक इंसान को पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, हर हद पार करते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती वो सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान हमारी कदर नहीं करता, हमें कभी चूज़ नहीं करता, हमें हमारी तरफ कभी वो हाथ नहीं बढ़ाता, कभी एक कदम नहीं बढ़ाता। नज़दीकियाँ अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो तकलीफ़ भी हद से ज़्यादा ही मिलती है। अगर आप किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद करोगे तो वो हद से ज़्यादा उम्मीद पर आपके पानी फेरेगा, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर आप किसी से उम्मीद लगाओगे तो वो उम्मीद तोड़ेगा, अगर आप किसी से उम्मीद कुछ नहीं लगाओगे तो वो आपसे उम्मीद रखेगा। तो ये दुनिया की फितरत है कि किसी के पीछे भागो तो वो आपसे भागेगा, और किसी के पीछे ना भागो तो वो आप में कमियां निकालेगा। और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम मिला करते हैं। अगर आप लोगों से जितना कम मिलेंगे, जितना कम कांटेक्ट रखेंगे, जितना कम क्लोजनेस होगी, उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि करीबी तकलीफ़ की वजह होती है। क्योंकि आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं, उनके लिए आप बात करने की इच्छा होती है, साथ रहने की इच्छा होती है, उम्मीद बढ़ती है। लेकिन जब वो उम्मीद टूटती है तो तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं हासिल होता, कुछ भी नहीं। फिर आप एक बंद कमरे में आप सारा दिन भूखे प्यासे रात भर जाग के रो रहे हो, वो कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता, और कोई देखना भी नहीं चाहता। इसीलिए जितना हो सके लोगों से मिलो ही ना, वही सबसे बेहतर है। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन तो करता है, लेकिन कहे भी किससे जब कोई समझने वाला ही ना हो। कहे तो किससे कहें, यहाँ हर शख्स पराया लगता है। पहले दिल में बसाते हैं, फिर दिल में बसाकर परायों की तरफ व्यवहार करते हैं। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, खुद को पूरी तरह बदलने को तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अहमियत नहीं दी जाती। मुश्किल था तन्हा सफ़र में, लेकिन मैंने ये रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और अपने को दोनों को संभाला है। खुद को संभालना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लोग तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमने खुद को कैसे संभाला, कैसे समेटा, वो जानना भी नहीं चाहते। बदनामियों का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। लोग सोचते हैं कि हम मोहब्बत भी करें, लेकिन हम सामने वाला हमसे कोई उम्मीद ना रखे, हमारा नाम ना ख़राब हो, हमारी रेपुटेशन ना ख़राब हो, हमारी इमेज ना ख़राब हो। ये तो वही बात हो गई कि चोट लगी है लेकिन दवा ना करे, बिना दवा खाए हम ठीक हो जाए। ऐसा कैसे होगा? इश्क की गलियों में जाओ तो चर्चे होना लाजमी है, चर्चे तो होंगे।
फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो सवाल का जवाब देती है, अपने हक के लिए लड़ती है, अपने लिए लड़ती है, तब स्त्री से बदतमीज़ इंसान इस पूरी धरती पर कोई नहीं होता, कोई नहीं माना जाता। जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री सबको चुभने लगती है, चरित्रहीन लगने लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है जो जीवन की गाड़ी को, जो बुढ़ापे की गाड़ी को धीरे धीरे चलाती है, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सके। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखे रहते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे खुश इंसान भिखारी होते, क्योंकि वो न जाने कितने दिन उपवास रखते हैं, कितने दिन भूखे रहते हैं। अगर उपवास रखना ही है तो विचारों का रखो, जलन का रखो, जलन को दूर रखने का उपवास करो, अच्छे विचार मन में लाने का उपवास रखो, लोगों को दुखी ना करें हम अपनी वजह से वो उपवास रखो, किसी के दिल से ना खेलने का उपवास रखो, किसी को झूठी उम्मीदें ना देने का उपवास रखो, किसी को झूठे ख्वाब, झूठे रास्ते, झूठी तसल्ली देने का ना दे सके वो उपवास रखो। खतरा दुश्मनों से नहीं होता, बल्कि आपके आसपास जो लोग होते हैं, जो आपके करीब होकर भी आपकी तरफ हमेशा एक दुश्मनी निभाते हैं, एक जलन रखते हैं, उनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाव बाहर के पानी से कभी नहीं डूबता, जब छेद अंदर हो तभी नाव डूबती है। और ये लोग ऐसे होते हैं, दुश्मन तो चेहरे पर दुश्मनी निभाते हैं, सीने पर वार करते हैं, लेकिन जो ये अपने लोग होते हैं ये हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। और कभी आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हाँ, कभी आपको उनसे उम्मीद भी नहीं होगी कि हाँ ये ऐसा करेंगे। कभी कभी अपने ही अपनों को ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक भी नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने में वक्त नहीं लगता। प्यार अगर सही इंसान से हो जाए तो दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो आप। लेकिन अगर वही प्यार अगर आप किसी लापरवाह इंसान से, किसी मतलबी इंसान से, किसी टाइम पास वाले इंसान से अगर हो जाए तो आपसे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि प्यार एक ऐसी कला है जो अच्छे से अच्छे पत्थर को भी पिघला देता है। लेकिन जब वही प्यार अगर आप किसी पत्थर इंसान पे बरसाए जा रहे हो और उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो आपसे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। प्यार तो एक ऐसी कला है जो जानवरों को भी अपना बना लेती है। वो भी आपकी गोद में आकर आपके गोद में सर रखकर सो जाते हैं, आपके हाथों से खाना खाते हैं, वो उन्हें भी प्यार की भाषा समझ आती है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें प्यार की भाषा कभी समझ में नहीं आती। आप उनके लिए चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन वो आपको कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनको प्यार से कोई वास्ता नहीं होता। उनके लिए आप सिर्फ एक फ़ायदा और एक नुकसान वाली चीज़ हो। जब तक उन्हें आपसे फ़ायदा रहेगा तब तक वो आपके साथ है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि आपसे उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उसी दिन वो रिश्ता ऐसे तोड़ेंगे कि आपको लगेगा भी कि नहीं कि मतलब ऐसे भी रिश्ते कोई पल भर में रिश्ते तोड़े जा सकते हैं। प्यार किसी से भी हो सकता है। हम जो हैं वो सिर्फ हम जान सकते हैं। लोगों को तो बस एक अंदाज़ा लगाते हैं। लोग हमें खुश देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसके लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं है, इसकी लाइफ में तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो हमेशा खुश रहते हैं।
और जो लोग सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, तो लोगों को लगता है इसकी लाइफ में पता नहीं क्या टेंशन है, जब देखो उसका मुंह पे 12 बजे रहते हैं, जब देखो तो मुंह फुला ही रहता है। तो लोग सिर्फ एक जजमेंट कर सकते हैं हमारे बारे में, सिर्फ एक सजेशन निकाल सकते हैं, एक राय दे सकते हैं, लेकिन हम रियलिटी में हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, हम किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता। लोग बस एक ऊपरी मुस्कुराहट से, ऊपरी गुस्से से, ऊपरी एक ज़बान से वो आपको तुरंत जज कर लेते हैं कि ये इंसान, सामने वाला इंसान कैसा है। वो आपके गुस्से से आपको जज कर लेंगे, वो आपके ज़्यादा मुस्कुराने से आपको जज कर लेंगे, आपके ज़्यादा फ्रैंकनेस बिहेवियर से आपको जज कर लेंगे, वो आपके शर्मीलेपन से आपको जज कर लेंगे, वो आपके कम बोलने से आपको जज कर लेंगे। तो लोगों के जजमेंट का आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आपको किसी भी चीज़ में आपको जज कर सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, हर किसी को जीने की नई वजह मिल जाती है। बस फ़र्क इतना है कि ये नियम उन्हीं लोगों पे लागू होता है जो कभी किसी रिश्ते में अपने आप को नहीं ढालते, जो ये पहले से तय करके आते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में सिर्फ अपना वक्त गुजारना है, सिर्फ अपना एक टाइम पास करना है, सिर्फ अपना हंसना बोलना है, बाकी कोई एक्सपेक्टेशन ना वो सामने वाले से रखते हैं और ना ही उसके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं। तो ये जो लाइन है ना कि कोई किसी के बगैर नहीं मरता, ये उन लोगों के लिए है जो कभी किसी रिश्ते में खुद को ढालते ही नहीं है। इसलिए उनके लिए मूव ऑन करना बहुत आसान हो जाता है। आसान क्या, उनके लिए मूव ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो उस रिश्ते में कभी होते ही नहीं हैं। जो रिश्ते टूटने पर रोते हैं ना, वो वाकई में उस रिश्ते में होते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ उस रिश्ते को दिया होता है अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी उम्मीदें, अपने सपने, सब कुछ। जब वो रिश्ते की धज्जियाँ उड़ती है ना, तो उन्हें तकलीफ़ होती है, तब वो रोते हैं। अब रिश्ते में वो नहीं रोता जो उस रिश्ते में कभी नहीं होता, इसलिए उसके लिए रिश्ता तोड़ना, उस रिश्ते से बाहर आना उसके लिए बहुत आसान होता है, बहुत आसान। दुनिया का सबसे कीमती तोहफ़ा अच्छा हमसफ़र होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। ये बात तो सच है। 130 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन किस्मत वाला वही है जिसे ऐसा हमसफ़र मिले जो उसके प्यार के बदले प्यार दे, वफ़ा के बदले वफ़ा दे, केयरिंग के बदले केयरिंग दे। और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो उसका साथ ना छोड़े, वो उसे ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करे, वो उसे एक टाइम पास की तरह ट्रीट ना करे। चाहे उसमें कोई भी कमी हो, लेकिन वो उस कमी को ना देखे, वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे, उसके साथ खड़ा रहे, उसके आसपास हर वक्त रहे। लोग चाहे उसको पसंद करे चाहे ना करे, लेकिन अगर किसी ने, आपका हमसफ़र ने आपको पसंद कर लिया, तो ये बहुत किस्मत की बात होती है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, अपने ऑप्शन लेकर चलते हैं। उन्हें जब बेहतर ऑप्शन मिलता है तो वो तुरंत आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। कहते हैं ना कि शुरू में सबको प्यार अच्छा लगता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सबको सिर्फ परिवार अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको परिवार अच्छा नहीं लगता है, उन्हें बस आपसे पीछा छुड़ाना रहता है और वो मुंह पर नहीं बोलना चाहते। कुछ लोग बोल कर हट जाते हैं और कुछ लोग बुरे ना बने, इसलिए वो परिवार का सहारा लेते हैं, परिवार शब्द का सहारा लेते हैं और आपसे दूर हटने का रास्ता बना लेते हैं। क्योंकि अगर उन्हें परिवार से प्यार होता तो वो परिवार की मर्ज़ी से ही शादी करते, मर्ज़ी से ही प्यार करते, या बाहर कुछ करते भी तो वो पहले से ही डिसीज़न जान लेते कि घर पे क्या रिएक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तब तक बाहर मुँह मारते हैं जब तक उनका मन होता है। लेकिन जब सामने वाला पर्सन उनसे कुछ उम्मीदें करने लगे, उनसे कुछ डिमांड करने लगे, रिश्ता जोड़ने की बात करने लगे, तब उन्हें परिवार शब्द का सहारा लेते हैं वो लोग और आपसे दूर हटने का रास्ता बनाते हैं। और ये बात आपको समझकर भी आपको कभी समझ में नहीं आएगी कि आपसे दूर हटने के लिए उन्होंने परिवार शब्द का सहारा लिया था। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं।
एक होता है ना कि इंसान कब तक बेवकूफ़ रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जानबूझकर अंधे बनते हैं, लेकिन अंधे होते नहीं हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेने से कोई अंधा नहीं हो जाता। तो कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते, खुद को समझाना ही नहीं चाहते। सच हमारे सामने होता है लेकिन हम उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। हम जानबूझकर अनजान बनते हैं, नज़रें फेरते हैं, बात को टालते हैं, खुद को झूठी तसल्लियाँ देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन हकीकत वही होती है जो हमारा दिल हमें बार 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 हमें कहता है कि ये यही सच है, यही सच है, यही सच है। लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें उस चीज़ को मानना पड़ता है और ख़ुद को उस चीज़ को मनवाने के लिए रेडी करना पड़ता है कि हाँ, सच यही है जो हम सोच रहे थे। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। कहते हैं ना कि जब आप किसी से बहुत जल्दी घुल जाते हैं ना, तो लोग आपको बहुत फालतू, बहुत हल्के में लेने लगते हैं, बहुत फालतू समझने लगते हैं। अगर आप किसी के कॉल का एक रिंग पर कॉल रिसीव कर लें, मैसेज सेंड करते ही आप तुरंत उन्हें रिप्लाई कर दें, तो लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं, आपको फालतू समझते हैं, आपको बहुत ऐसा फील कराते हैं या ऐसा खुद को महसूस करते कि ये इंसान तो वेल्ला है, वेल्ली है, जो इसके पास तो कोई है ही नहीं, या ये मतलब दिन भर हम इसे जब भी हम फ्री होंगे तो हम इसको कॉल लगा लें, इसको मैसेज कर लें तो हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो किसी को इतने सस्ते में मत मिल जाओ कि लोग आपको सस्ते के भाव बेच के और निकल लें, आपकी फीलिंग का कबाड़ा कर ले। कहते हैं ना कि शायरी भी, कविता भी, कहानियाँ भी उन्हीं को समझ आती है जो उस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं। अगर आप किसी कबाड़ी वाले को शायरी सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, अपने दिल का हाल सुनाएंगे, तो वो आपको सही भाव नहीं देगा, वो मोल भाव करेगा ही करेगा। लेकिन हर चीज़ की जगह होती है, हर चीज़ की एक सही जगह होती है जहाँ पे उस चीज़ को बेचा जाता है, बोला जाता है। तो किसी को इतनी आसानी से मत मिल जाओ कि लोग आपको सस्ते में लें, हल्के में लें और इस्तेमाल करके फेंक दें। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी आसानी से बर्बाद कर सकता है। कहते हैं ना कि जब आपको किसी की आदत लग जाती है और सामने वाला अगर ये परख ले कि आपको उसकी आदत लग चुकी है, आप उससे बात किए बिना रह नहीं सकते, उसे मैसेज किए बिना रह नहीं सकते, उसकी आवाज़ सुने बिना आप रह नहीं सकते, तो यकीन मानिए वो आपको ऐसा पागल बना के छोड़ेगा ना कि आप रो रो के आपके आंसू सूख जाएंगे, आपके गले में दर्द हो जाएगा, आपके सीने में दर्द हो जाएगा, लेकिन आपको आपकी तकलीफ़ का कोई इलाज नहीं होगा। वो आपको ऐसा पागल बनाएंगे ना अपनी आदत लगा के कि आप खुद पछताएंगे कि हाँ, हमने क्यों इतनी आदत उससे लगाई। तो किसी को अपनी आदत मत बनाओ। यहाँ लोग बहुत मतलबी, बहुत सेल्फिश हैं। उन्हें जब जहाँ बेटर ऑप्शन मिलता है वो तुरंत वहाँ हो लेते हैं। वो आपकी अच्छाई, आपकी ज़रूरतें, आपकी कमी, आपका होना ना होना उनके लिए कुछ मैटर नहीं करेगा। आपकी कमी उन्हें कुछ कमी नहीं लगेगी, आपके होने ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसू से उनके दिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चीखेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप रोएंगे, लेकिन उनके कानों पर कुछ भी नहीं उन्हें सुनाई देगा। तो इसीलिए किसी को अपनी आदत बनाने से पहले खुद को इतना तैयार कर लें कि जब वो अपना असली रंग दिखाए तो आप खुद को संभाल सकें। मुझे अकेला रख खुदा, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलवाना जो रास्ते में आकर हमें बेरास्ता करके चले जाते हैं।
जो हमारे रास्ते में तो आते हैं, लेकिन हमें और हमारी भावनाओं को ऐसा मजाक बनाते हैं, हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशन से, हमारे दिल से, फीलिंग से ऐसे खेलते हैं जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं खेलता होगा। स्पोर्ट्स पर्सन भी जब खेलते हैं तो एक जीतने की हैसियत से खेलते हैं, एक जीतने के जुनून से खेलते हैं कि हाँ, हमें ओपोजिट वाले टीम को हराना है। लेकिन रियलिटी लाइफ में क्या होता है कि लोग आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए आपके रास्ते में आते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, और आपकी अच्छी खासी जो झंड लाइफ पहले से झंड है उसे और झंड बनाकर चले जाते हैं। और उन्हें इस बात की खुशी भी महसूस होती है कि हमने इसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, हमने इसकी जो झूठी खुशी थी, जो झूठी स्माइल इसके चेहरे पे रहती थी, हमने वो भी छीन ली। इसके लाइफ में जो भी सुकून था, थोड़ा सा सुकून था, जो 2 रोटी खा के पचा रहे थे, जो 4-5 घंटे की नींद ले रहे थे, हमने वो सब उससे छीन लिया। और उन्हें इस चीज़ के लिए कभी गिल्ट फील नहीं होता, बल्कि उन्हें प्राउड फील होता है कि हमने इसके इमोशन से खेला, हमने इसकी फीलिंग से खेला, हमने झूठी कस्में खाकर इसको बेवकूफ़ बनाया, इसे अपनी आदत लगाई। और फिर वो आपके रास्ते में आते हैं और आपको लात मारकर आपके सामने मुस्कुराते हुए, आपको रोता हुआ अकेला छोड़कर चले जाते हैं, ये कह के कि दुनिया में तुमसे भी ज़रूरी चीज़ें और है। प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, उन्हें परिवार चाहिए, बल्कि उन्हें ना प्यार से मतलब है, ना परिवार से मतलब है, लेकिन आपको तोड़ने के लिए वो हर एक हथकंडे अपनाते हैं। गलतियाँ भूलो और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं ना कि जब इंसान गलतियाँ करता है ना तो वो बहुत कुछ सीखता है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि गलतियाँ इंसान की भूल जाना, उन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी भूल जाना, उन्होंने आपको कितना रुलाया भूल जाना, उन्होंने आपकी उम्मीदें तोड़ी, आपका दिल तोड़ा, आपके सपने तोड़े, आपकी मुस्कुराहट छीनी, आपकी भूख, प्यास, नींद, सुकून, चैन, सब कुछ छीना, आप वो सब भूल जाना। लेकिन माफ़ कभी मत करना, उन पे भरोसा फिर दोबारा लाइफ में कभी मत करना। जो इंसान आपको रोता हुआ छोड़ दे, वो आपकी तरफ कभी एक कदम ना बढ़ाए, कभी हाथ ना बढ़ाए, कभी आपके सर पर हाथ ना रखे, कंधे पर हाथ ना रखे, कभी आपको ये यकीन ना दिलाए, ये तसल्ली ना दे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जब ऐसे इंसान आपको तोड़ कर चले जाते हैं और जब आप खुद को संभाल लें और जब ये आपके पास है, तो आप इन पर भरोसा कभी मत करना, कभी नहीं करना, क्योंकि ये इंसान आपको संभलता हुआ इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये आपको अपने साथ भी नहीं रखेंगे और ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ये बस अपने टाइम के अनुसार, अपने मन के अनुसार आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, आपका सिर्फ यूज़ करेंगे। और ये तब तक यूज़ करेंगे जब तक इनको दिल से तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहता है, अपने इशारों पर नचाना चाहता है, उन लोगों को दिखाना चाहता है कि ये देखो, ये मेरे प्यार में कितनी पागल है, ये मेरे प्यार में कितना पागल है, देखो ये कॉल पे कॉल कर रहा है, कर रही है, देखो इसके मैसेज देखो, देखो इसके 100 कॉल्स देखो। तो लोगों को प्राउड फील होता है कि हम किसी को पागल बना रहे हैं, हम किसी को इतना पागल बना रहे हैं कि वो हमारे पीछे एकदम हाथ धो करके, नहा धोकर हमारे पीछे पड़ी है। तो किसी की भी गलतियां भूल जाओ, लेकिन उस इंसान का चेहरा कभी मत भूलो जिस इंसान ने आपको सपने दिखाए, आपको उम्मीदें दी, आपके दिल में जगह बनाई, आपको खुश रहने की वजह दी, जीने की वजह दी, और फिर बेवजह आपसे सब कुछ देकर आपसे छीन लिया हो, जैसे कि मुंह से निवाला छीन लेते हैं वैसा। तो मैं आखिरी में बस यही कहूँगी कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो, आपसे मीठी मीठी बातें करें, कस्में खाएं, वादे करें, तो कभी उन पर जल्दी ट्रस्ट मत करना। लगे तो ट्रस्ट करना ही नहीं, तभी आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे और इंसान को परखने की एक
आदत बना लो ताकि कभी धोखा न खाओ।